हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर का, फोरफेजर इश्यू ऑफ शेयर एंड द इश्यू ऑफ शेयर। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है हमारे पास (29). ये कहता है फास्ट फूड लिमिटेड ने इश्यू करे 10,000 शेयर एट द रेट 50। एक शेयर हमारे पास 50 रुपए का है। टेबल बना लेंगे, यहां पे लिखेंगे कैलकुलेशन टेबल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। 15 रुपए की हमारे पास एप्लीकेशन है, 10 रुपए की हमारे पास अलॉटमेंट है, 15 की फर्स्ट कॉल है एंड 10 की फाइनल कॉल है। वो कहता है राम होल्डर है 500 इक्विटी शेयर का, डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड ड्यू ऑन बोथ कॉल्स। मतलब ना तो 500 शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा आया, ना 500 शेयर पे फर्स्ट कॉल का पैसा आया, ना 500 शेयर पे सेकंड कॉल का पैसा आया। अरे कहता है हमारे पास 500 शेयर को फॉरफिट कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। तो चलिए देखिए हमारे पास क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे अपनी पुरानी, हमें बताया गया शेयर इश्यू कर हमने इक्विटी, तब इक्विटी को लिख के चलेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहली एंट्री होगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 10,000 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1,50,000। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। एप्लीकेशन में मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा, लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी, आपको बोर्ड के अंदर एप्लीकेशन पूरा लिखना है। नरेशन में आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो। दूसरी एंट्री, इसको रिसीव जो हमने पैसा का ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये 1,50,000 एज इट इज क्या हो जाएगा आपके पास, ट्रांसफर हो जाएगा। तो लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। तो दो एंट्री हमारी एप्लीकेशन की हो गई। अब अलॉटमेंट पे हमारे पास सबसे पहले ड्यू की एंट्री होगी, कहां लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10,000 मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 लाख। नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, उसने बताया हमारे पास इन 10,000 के अंदर एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर है, उसने 10 रुपए की हमारे पास अलॉटमेंट नहीं दी, तो हमारे पास एरियर है। हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में आने थे हमारे पास 1,05,000 शेयर है, 10 रुपए की एक कॉल है, मतलब अलॉटमेंट की, कहा जाएगा 5,000। 1 लाख है, 5 पर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 95,000। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। उसके बाद अब फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे। फर्स्ट कॉल की पहले ड्यू की एंट्री करेंगे। ड्यू की एंट्री सिंपल होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1,50,000। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अभी कहता है हमारे पास फर्स्ट कॉल पे भी पैसा हमारा मर चुका, एरियर है, तो एरियर है तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में पैसा आना था हमारे पास
1,50,000। 15 रुपए की हमारे पास फर्स्ट कॉल है और 5 शेयर का पैसा नहीं आया, तो हम मल्टीप्लाई करके डाल देंगे। यहां लिखेंगे 500 इंटू 15, 7500 हमारे पास पैसा नहीं आया, तो आज हमारे पास माइनस करके आ जाएगा 1,52,500। नरेशन लिख देंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, ये हमारी 6th एंट्री है। अब हम इसकी 7th एंट्री करेंगे। पहले ड्यू की एंट्री होगी, जहां लिखेंगे इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहां लिख देंगे इक्विटी। सेकंड कॉल है हमारे पास 10,000 शेयर है, 10 की एक है, तो आ जाएगा हमारे पास 1 लाख। नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर सेकंड कॉल मनी ड्यू। उसके बाद लास्ट एंट्री है 8th एंट्री, यहां पे हमारे पास शेयर होल्डर ने 500 का पैसा अलॉटमेंट का, 500 का फर्स्ट कॉल का, 500 का सेकंड कॉल का मार लिया, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। सेकंड कॉल पे आने थे 1 लाख, पैसा कितना मर गया 500 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से 5,000 हमारे मर चुके, तो हमारे पास अमाउंट लेफ्ट बचा 95,000। रिलेशन लिख देंगे बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव। अब ये कहता है कि हमारे पास इन 500 शेयर वालों ने जिसने अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का एंड सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, उनको शेयर को हम फॉरफिट कर रहे हैं, तो फॉरफिट की एंट्री कर देंगे। तो एंट्री होगी फॉरफिट की शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल टू शेयर फॉरफिट कर लेंगे। तो अमाउंट कैसे आएगी हमारे पास, सबसे पहले 500 शेयर हैं, कहां फॉरफिट कर रहा हूं, फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रहा हूं, तो फाइनल कॉल तक की कीमत कितनी हो गई 15 प्लस 10 25 प्लस 15 40 प्लस 10 50, तो 50 इंटू 50 500 शेयर है हमारे पास, 50 का हमारा पूरा कॉल्ड अप है, तो आ जाएगा हमारे पास 25,000। अब देखते हैं अलॉटमेंट पे कितना पैसा हमारा हमारे पास। अलॉटमेंट पे हमारा हमारे पास 5,000, यहां डाल देंगे अलॉटमेंट पे। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा हमारा, फर्स्ट कॉल पर हमारे पास 7,500, तो 7,500 फर्स्ट कॉल पे हम डाल देंगे। सेकंड कॉल पे हमारा हमारे पास 5,000, तो 5,000 डाल देंगे हम सेकंड कॉल में। तो अब प्रॉफिट में कितना आएगा 25,000 में से माइनस कर देंगे सारा पैसा, तो आ जाएगा हमारे पास 7,500। अब नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर फॉरफिटेड, हमने शेयर को फॉरफिट कर दिया। अब क्वेश्चन यहां कंप्लीट नहीं होता, ये कहता है कि हमने जितने शेयर फॉरफिट करे, हमने फॉरफिट करे 500 शेयर, इसमें से हम 300 शेयर को रीइश्यू करेंगे, तो 300 शेयर को रीइश्यू कर रहा है। अब यहां क्वेश्चन होता है हमारे पास कि शेयर कितने का जा रहा है और कितने वाला जा रहा है, तो ये कहता है हमारे पास कि 500 में से हमने 300 शेयर को री इश्यू करना है, तो एक एंट्री और बन जाएगी। अब ये कह रहा है 300 शेयर में 55 रुपए का बेच रहा हूं। अब सवाल है कितने वाला, तो कितने वाला का मतलब हमारा शेयर का कॉल अप कितने है 50, तो इसका मतलब 50 वाला शेयर 55 का बेच रहा है, तो कितने का फायदा हो गया 5 रुपए का फायदा हो गया। तो इसकी एंट्री करेंगे हम, तो एक एंट्री करेंगे हम, यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक डेबिट में क्यों, क्योंकि हम शेयर को रीइश्यू कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है। टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट में क्यों, क्योंकि हमें फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है, हम 55 का बेच रहे हैं, कितने वाला 50 वाला। जब भी आप रीइश्यू करोगे तो दो चीज ध्यान रख के चलना है, कितने का बेच रहा है, कितने वाला बेच रहा है। अगर मैं 50 वाला शेयर
45 का बेचता तो हमें नुकसान होता, तो हम यहाँ सिक्योरिटी में लिखते क्रेडिट में, फिर हम डेबिट में लिखते शेयर फॉरफीचर, और ये याद रखे चलना ये वाला शेयर फॉरफीचर हमारा प्रॉफिट होता है। तो अमाउंट क्या डाल लिया हमारे पास 300 शेयर बेच रहा हूं, इश्यू कर रहा हूं 55 का एक बेच रहा हूं, 300 शेयर बेच रहा हूं कितने वाला 50 वाला, 300 शेयर तो मुझे फायदा कितना हुआ 5 रुपए का, तो आ जाएगा हमारे पास 16,500, यह जाएगा हमारे पास 15,000 और यह जाएगा हमारे पास 1500। और अगर ऐसे याद में रहेगा तो 300 शेयर बेच रहा हूं 55 का, इसके मल्टीप्लाई करके यहां डाल देंगे 16,500 आया। 300 शेयर कितने का एक बेच रहा हूं, कितने वाला बेच रहा हूं, बेच रहा हूं 50 वाला, तो मल्टीप्लाई करके यहां डाल देंगे। अब डेबिट में से क्रेडिट माइनस करो तो फायदा कितना हुआ मुझे 1500 रुपए का। नरेशन लिख देंगे बीइंग शेयर री इशू, लास्ट एंट्री, इसके बाद कोई और एंट्री नहीं आएगी। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, नरेशन बीइंग forfeited अमाउंट ट्रांसफर। अभी हम क्या करेंगे, अब मुझे यहां पे 7,500 का फायदा है, कितने शेयर पे 500 शेयर पे, लेकिन मुझे चाहिए 300 शेयर का फायदा। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे इशू कितने करे 300 शेयर, अगर मैं 500 इशू करता तो 7,500 में से यहां जितना लॉस होता हूं माइनस करके यहां ट्रांसफर कर देता, लेकिन अगर मैं 500 इशू करता तो 7,500 में से यहां पे मेरे पास लॉस कुछ नहीं है तो पूरे 7,500 ट्रांसफर करता, लेकिन मैंने प्रॉफिट करे 500 इशू करे 300, तो मुझे पहले देखना पड़ेगा एक शेयर पे कितना प्रॉफिट है, तो मैं इसे डिवाइड कर लूंगा, यह आ जाएगा हमारे पास 5 5 और 5 25, तो एक शेयर पे मुझे 15 रुपए का फायदा हुआ, तो 300 शेयर पे कितने का फायदा होगा 4500 का, तो मैं यहां पे ट्रांसफर करूंगा 4500। तो एक्चुअल मैंने कैपिटल के अंदर जितने शेयर इशू करे उसका प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। अगर यहां पे मुझे लॉस होता तो इस 4500 में से पहले इस लॉस को माइनस करता, क्योंकि जितने शेयर प्रॉफिट करे और जितने शेयर इशू करे वो सेम करने हैं। तो मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 4,500 का, और मैंने यहाँ पे इशू करे 300, तो 300 शेयर का प्रॉफिट 4,500 है। 300 शेयर का अगर लॉस कुछ होता तो माइनस करता, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट डालता, लेकिन मुझे यहाँ पे भी प्रॉफिट है तो इसलिए माइनस कुछ नहीं करूंगा, पूरे 4,500 ही ट्रांसफर करूंगा। तो आई होप ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अगर इस क्वेश्चन रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, मैं और वीडियो डाल दूंगा इस टॉपिक की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।